श्री गणेशाय नमः। जब अमावस्या सोमवार के दिन पड़ती है तो उसे सोमवती अमावस्या के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में इस अमावस्या का विशेष महत्व है। यह अमावस्या पितृदोष से मुक्ति पाने के लिए खास मानी जाती है। इस दिन दान करना अत्यंत शुभ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या पर भगवान शिव की पूजा की जाती है। सोमवती अमावस्या की कथा इस प्रकार है। एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसकी एक कन्या थी। सर्व गुण संपन्न होने के बाद भी उस कन्या का विवाह नहीं हो पा रहा था। एक बार एक साधु महाराज ब्राह्मण के घर आए। कन्या के स्वभाव से काफ़ी प्रसन्न हुए। उन्होंने उस कन्या को लंबी आयु का वरदान भी दिया। तब ब्राह्मण ने साधु से अपनी कन्या के विवाह में आ रही बाधाओं को समाप्त करने के लिए समाधान चाहा। साधु ने कहा कि कन्या के हाथ में विवाह रेखा ही नहीं है। तब साधु ने उपाय बताते हुए कहा कि पास के एक गांव में एक सोना नाम की धोबिन अपने परिवार के साथ रहती है। अगर आपकी कन्या उस धोबिन की सेवा करे और खुश होकर धोबिन उसे अपना सुहाग दे, तब आपकी कन्या का विवाह हो सकता है। साधु महाराज के कहे अनुसार कन्या धोबिन के घर जाकर उसकी सेवा करने लगी। वो रोज़ सुबह सूर्योदय से पहले धोबिन के घर जाती और वहाँ सारा काम करके उठने से पहले ही घर वापस आ जाती। घर का सारा काम हुआ देख धोबिन को बड़ी खुशी मिलती, क्योंकि उसे लगता था कि ये सारा काम उसकी बहू कर रही है। एक दिन उसने अपनी बहू से कहा, तुम कितनी अच्छी हो, सुबह जल्दी उठकर ही सारा काम निपटा देती हो। तब बहू ने कहा कि नहीं, मैं तो सोती रहती हूँ, मुझे लगा कि आप ही ये सारा काम करती हैं। तब दोनों के मन में सवाल उठा, आखिर कौन ऐसा कर रहा है। ऐसा कहकर अगले दिन यह जानने के लिए दोनों इंतजार करने लगी। तभी उन्होंने देखा कि एक कन्या घर में मुंह छिपाकर आती है और सारा काम करती है और चुपचाप चली जाती है। तब धोबिन ने उसे पूछा कि तुम कौन हो और ऐसा क्यों कर रही हो। कन्या ने धोबिन को सारी कहानी सुनाई। इस पर सोना कन्या की मदद करने के लिए तैयार हो गई। अगले दिन सोमवती अमावस्या का दिन था और सोना को इस बात की जानकारी थी कि अगर उसने कन्या को अपना सुहाग दिया तो उसके पति की मृत्यु हो जाएगी। लेकिन फिर भी उसने व्रत भी रखा और कन्या के घर जाकर उसकी मांग में अपना सिंदूर लगा दिया। ऐसा करते ही धोबिन के पति की मृत्यु हो गई। घर लौटते वक्त सोना ने पीपल के पेड़ की परिक्रमा की और अपना व्रत पूरा किया। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि उसका पति जिंदा हो गया। कहते हैं तभी से सोमवती अमावस्या व्रत का काफ़ी महत्व बढ़ गया। सोमवती अमावस्या 8 अप्रैल को है। इस दिन सुबह उठकर सभी कामों से निवृत्त होकर स्नान करें। इस दिन गंगा जल स्नान जरूर करें। यदि आप नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर में ही नहाने के पानी में थोड़ा सा गंगा जल डालकर नहा लें। स्नान के बाद सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। संभव हो तो इस दिन शिव मंदिर जरूर जाएं। इस दिन अपनी क्षमता के अनुसार दान करें। पितरों की शांति के लिए तर्पण और श्राद्ध भी करें। इस दिन विवाहित स्त्रियां पीपल के पेड़ की पूजा करती हैं। पीपल के वृक्ष पर दूध, जल, पुष्प, अक्षत, चंदन इत्यादि चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। वृक्ष के चारों ओर 108 बार धागा लपेटकर पेड़ की परिक्रमा की जाती है। कुछ अन्य तरीके से भौरी देने का भी इस दिन विधान है। धान, पान और खड़ी हल्दी को मिलाकर उसे तुलसी के पेड़ पर चढ़ाया जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन दान करने से आपको हजारों गोदान जितना फल प्राप्त होता है। यदि आपकी आर्थिक तंगी का सामना आप कर रहे हैं तो सोमवार को सोमवती अमावस्या पर तुलसी के पेड़ की 108 परिक्रमा जरूर करें। पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या के दिन पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करें। यदि कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो उसे सोमवती अमावस्या पर पितरों का पिंडदान और तर्पण जरूर करना चाहिए। जो कोई भी सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करता है उसे समृद्ध, स्वस्थ, खुशहाल जीवन की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान करने से
पितरों की आत्माओं को शांति मिलती है। वहीं भगवान शिव की पूजा करने से समस्त दुख दूर हो जाते हैं। सोमवती अमावस्या की एक अन्य कथा इस प्रकार है। श्री गणेशाय नमः। प्राचीन काल में एक प्रतापी राजा थे। उनके एक बेटा और बहू थे। एक दिन बहू ने चोरी से मिठाई खा ली और नाम चूहे का लगा दिया, जिसकी वजह से चूहे को बहुत गुस्सा आया। उसने मन ही मन निश्चय किया, चोर को राजा के सामने लेकर आऊँगा। एक दिन राजा के यहाँ कुछ मेहमान आए हुए थे। सभी मेहमान राजा के कमरे में सोए हुए थे। बदले की आग में जल रहे चूहे ने रानी की साड़ी ले जाकर उस कमरे में रख दी। जब सुबह मेहमानों की आंखें खुली और उन्होंने रानी का कपड़ा देखा तो सब हैरान हो गए। जब राजा को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपनी बहू को महल से निकाल दिया। रानी रोज़ शाम दिया जलाती और ज्वार उगाने का काम करती थी। रोज़ पूजा करती, गुड़धानी का प्रसाद बांटती थी। एक दिन राजा उस रास्ते से निकल रहे थे तो उनकी नज़र उन दियों पर पड़ी। राजमहल लौटकर राजा ने सैनिकों को जंगल भेजा और कहा कि देखकर आओ वहाँ क्या चमत्कारी चीज़ थी। सैनिक जंगल में उस पीपल के पेड़ के नीचे गए। उन्होंने वहाँ देखा कि दिए आपस में बातें कर रहे थे। सभी अपनी अपनी कहानियाँ बता रहे थे। तभी एक शांत से दिए से सभी ने सवाल पूछा, तुम भी अपनी कहानी बताओ। दिए ने बताया, वह रानी का दिया है। उसने आगे बताया कि रानी की मिठाई चोरी की वजह से चूहे ने रानी की साड़ी मेहमानों के कमरे में रख दी और बेकसूर रानी को सजा मिल गई। यह सारी बातचीत सैनिकों ने महल में आकर राजा को बताई। इसके बाद राजा ने रानी को माफ़ कर दिया और महल वापस बुला लिया। सोमवती अमावस्या की कहानियों को सुनने से, व्रत करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद मिलता है। साथ में अगर आप व्रत नहीं भी कर रहे हैं और अगर आप कथा सुनते हैं तो आपके जीवन में अचूक बदलाव होते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन हर विवाहिता के जीवन में इसका विशेष महत्व है। वे अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत पूजा संपन्न करके यह कथा जरूर सुनती हैं। अगर आपके पारिवारिक जीवन में सुख शांति नहीं है, रोज़ लड़ाई झगड़े क्लेश होते हैं, तो सोमवती अमावस्या के दिन आपको शिव परिवार की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस उपाय को करने से आपके बिगड़े काम बनने लगते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन अगर घर में अशोक का पौधा लगाएं तो बहुत ही शुभ रहता है। इससे भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसती है। यह उपाय आपके पितरों को भी प्रसन्न करता है। अशोक का पौधा अमावस्या के दिन लगाने के बाद इसकी देखरेख जरूर करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। सोमवार के दिन सोमवती अमावस्या पर अपने पितरों दोष से मुक्ति के लिए अपने पितरों के निमित्त काले तिलों का दान जरूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से पितरों की कृपा तो होती ही है, साथ ही आपके जो कैरियर है, व्यापार है, उसमें बरकत आती है। अप्रैल के महीने में ये जो सोमवती अमावस्या है, इस दिन ग्रहण भी लग रहा है, इसलिए सूर्य के मंत्रों का जप करने से इस दिन आपको लाभ मिलेगा। साथ ही इस उपाय को करने से सरकारी क्षेत्रों में यह उपाय लाभ दिलाएगा। पिता के साथ यदि संबंध आपके खराब हैं तो भी उसमें संबंधों में मधुरता आएगी। इस दिन शिव भगवान को प्रसन्न करने के लिए गंगा जल, बेलपत्र शिवलिंग पर अर्पित करने चाहिए। इस उपाय को करने से धन धान्य से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। धन संपदा आपके घर में हमेशा बनी रहती है। वीडियो अगर आपको ये पसंद आया है, इसके उपाय आप अगर करते हैं तो जीवन में आपके चमत्कारी परिवर्तन होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।